आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल, जहां आगे बढ़ते हैं आजमगढ़ से जुड़ी एक अहम खबर पर। आजमगढ़ मंडलीय चिकित्सालय में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। अस्पताल के SIC डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में कई नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं और कई सेवाओं को अपडेट किया गया है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में साफ सफाई की व्यवस्था को काफी बेहतर किया गया है। सिटी स्कैन की सुविधा पहले से सुचारू है, ट्रॉमा सेंटर को मजबूत किया गया है और ब्लड बैंक में संसाधन बढ़ाए गए हैं। जल्द ही अस्पताल में डेंटल केयर यूनिट भी शुरू होने जा रही है, जिससे दांत और मसूड़ों से जुड़ी बीमारियों का इलाज अब यहीं होगा। ब्लड बैंक में 10 नए बेड जोड़ने की तैयारी भी तेज है, ताकि ब्लड डोनेशन करने वालों और जरूरतमंद मरीजों को बेहतर सुविधा मिल सके। मंडलीय अस्पताल में इस समय कई प्रमुख विभाग और सेवाएं उपलब्ध हैं, जिनमें शामिल हैं जनरल सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, नाक कान गला सर्जरी, नेत्र विभाग, डेंटल विभाग, फिजियोथेरेपी, पैथोलॉजी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, हीमोडायलिसिस, ICU और PICU, ट्रॉमा सेंटर, ब्लड सेंटर, टेलीमेडिसिन, आयुष विंग, आयुष्मान भारत, TB क्लिनिक, NCD क्लिनिक, मानसिक स्वास्थ्य, मेडिसिन, ARV और ASV, स्किन और VD विभाग, ART सेंटर। साथ ही अस्पताल में कई OPD यूनिट भी रोजाना संचालित हो रही हैं। मरीजों के परिजनों के लिए अस्पताल के पीछे की तरफ रैन बसेरा की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। SIC डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह का कहना है कि लक्ष्य है कि आजमगढ़ के लोगों को एक ही स्थान पर आधुनिक और भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवाएं मिलें। अस्पताल प्रबंधन आने वाले समय में सुविधाओं को और बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। सदर हॉस्पिटल के SIC डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद है। जब आप सदर हॉस्पिटल में आए थे तो उस वक्त इस हॉस्पिटल को आपने कैसा देखा था, कैसा पाया था, और अब क्या क्या तब्दीलियां यहाँ पे आपने किया, क्या क्या सुधार हुआ है, तो लेकर बताएं। मंडलीय जिला चिकित्सालय आजमगढ़ पे मैं 8 अप्रैल को यहाँ पर प्रमुख अधीक्षक के पद पर तैनात किया गया। जब मैं आया तो अस्पताल सुचारू रूप से चल रहा था। अस्पताल में सभी चिकित्सक अपने अपने विभाग का अपना अपना कार्य कर रहे थे और जो चीज़ें सामान्य होनी चाहिए तो वो सब चीज़ें हो रही थी। पर जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे लगा कि कुछ और सुधार की भी आवश्यकताएं हैं, उस फील्ड में कुछ सुधार किए जा सकते हैं। साफ सफाई स्वच्छता के बारे में मैंने सोचा, उस पर सुधार करने के लिए मैंने कुछ कार्य किए। कुछ विभागों में कुछ मशीनों की कमी थी, उन मशीनों को मंगवाने की प्रक्रिया की गई और प्रक्रिया के तहत उनका इंस्टॉलेशन किया गया। जैसे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में CT स्कैन मशीन की कमी थी, एक CT स्कैन मशीन खराब चल रही थी और दूसरा कोई CT स्कैन मशीन नहीं। मैंने प्रयास किया और प्रयास के क्रम में ये हुआ, पावर ग्रिड के द्वारा CSR फंड से एक CT स्कैन मशीन का यहाँ इंस्टॉलेशन किया गया। इंस्टॉलेशन होने के बाद उद्घाटन हुआ और उसके बाद से मशीन क्रियाशील है और यहाँ की जनता को CT स्कैन मुफ्त में प्राप्त हो रही है। साथ ही साथ कृष्णा डायग्नोस्टिक की CT स्कैन मशीन वो भी खराब चल रही थी। उस मशीन को भी जो मैंने प्रयास करके उस मशीन को भी नई मंगवाई है और उसका भी इंस्टॉलेशन हो गया और उसकी सेवाएं भी मिलना चालू हो गई। यहाँ पर डेंगू सीजन में प्लेटलेट की काफ़ी कमी हो जाती है मरीजों को और प्लेटलेट जो है RDP दिया जाता था पहले। RDP से प्लेटलेट जो है बहुत अच्छा राइज नहीं करता है, उसके लिए सिंगल डोनर प्लेटलेट की व्यवस्था करनी होती है। तो उस क्रम में एक एफरेसिस मशीन होती है, तो ब्लड बैंक में हमने एफरेसिस मशीन की इंस्टॉलेशन के लिए अपने महानिदेशक से रिक्वेस्ट किया और महानिदेशक ने उस प्रक्रिया को पूरा करके एफरेसिस मशीन यहाँ लगवा दिया उन्होंने। और अब हमारी जनता के लिए प्लेटलेट्स मुहैया होती हैं, सिंगल डोनर प्लेटलेट। सिंगल डोनर प्लेटलेट का लाभ ये होता है कि उसको चढ़ाने से तुरंत 20 से 30 हज़ार प्लेटलेट्स बढ़ जाती हैं और किसी भी प्रकार का रिएक्शन और इन्फेक्शन क्लाइंट को नहीं होता है। डोनर के लिए भी फायदा होता है, डोनर का सिर्फ प्लेटलेट निकलता है और बाकी ब्लड रीसर्कुलेशन में डोनर के अंदर चला जाता है और वो अगले 4-5 दिन बाद फिर से वो ब्लड डोनेट कर सकता है। इसी क्रम में ट्रॉमा सेंटर में कुछ बेडों की कमी थी,
यहाँ पर आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा चल रहा है। सर्जन्स आर्थोपेडिक के अच्छा कार्य कर रहे हैं। मरीजों की संख्या काफ़ी अच्छी है, इसलिए बेड्स की कुछ कमी महसूस की जाने लगी थी। तो ट्रामा सेंटर में हम लोगों ने परमिशन लेकर के 20 बेडों का थोड़ा एक्सटेंशन किया और 20 बेड मुहैया कराए, जिससे आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में बेडों की समस्या का हल निकाला जाए। इसी प्रकार से सर्जरी डिपार्टमेंट में है। सर्जरी डिपार्टमेंट में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की सुविधा नहीं हुआ करती थी, तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की मशीन किसी प्रकार से डोनेट करवा करके सर्जरी यूनिट में रखवाई गई और हमारे जनरल सर्जन हैं लेप्रोस्कोपिक विधि से सर्जरी करते हैं। जैसे अपेंडिक्स की सर्जरी करते हैं, गाल ब्लैडर निकालने की सर्जरी करते हैं, कोलेसिस्टेक्टमी लेप्रोस्कोप से करते हैं, और भी अन्य ऑपरेशन जो लेप्रोस्कोप से किए जा सकते हैं उनका निदान लेप्रोस्कोप से करते हैं। इसमें ये होता है कि मरीज जल्दी ही स्वस्थ होता है, मरीज की हैंडलिंग कम होती है और जल्दी स्वस्थ होकर के अपने घर चला जाता है, और छोटा सा टाँका लगता है, छोटा सा चीरा लगता है, बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों को मैंने किया। ईसीजी मशीन के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हुआ करती थी, तो मैंने एक ईसीजी अलग से ओपीडी स्टार्ट करवा दिया। 5 नंबर में ईसीजी मशीन रखवा करके वहाँ पर सुबह से लेकर के शाम तक ईसीजी मशीन उपलब्ध रहती है और ईसीजी होती रहती है। इसी प्रकार मेडिकल, फीमेल मेडिकल यूनिट और मेल मेडिकल यूनिट में वहाँ भी एक एक ईसीजी मशीन रखवा दी गई। तो जो वहाँ भर्ती मरीज होते हैं उनको ईसीजी की सुविधा बेड साइड पे ही दे दी जाती है। इसी प्रकार इमरजेंसी में जो चेस्ट पेन से जुड़े हुए मरीज होते हैं, जिनको सीवियर चेस्ट पेन हुआ और डिस्निया हुआ और शार्टनेस ऑफ ब्रेथ हुआ, पर्सपिरेशन हुआ, वो आते हैं, उनको तुरंत रिफर कर दिया जाता था। उस स्टेमी प्रोग्राम को कहते हैं एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। उसके मैनेजमेंट का मतलब हार्ट अटैक के मैनेजमेंट करने का एक यूनिट वहाँ पर तैयार कराया गया, एक बेड तैयार कराया गया। बेड में साथ में मॉनिटर लगा हुआ, ऑक्सीजन लगा हुआ है, सक्शन लगा हुआ है, और उस पेशेंट का बायोडाटा लेते हैं, ईसीजी करते हैं और ईसीजी को खुद पढ़ते हैं और उसको कंफर्म करने के लिए लखनऊ में आरएमएल हॉस्पिटल के कंसल्टेंट से कंफर्म करते हैं। यदि मरीज को एसटी एलिवेटेड टाइप का मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, हार्ट अटैक है, तो उसके लिए सरकार एक इंजेक्शन लगाने के लिए उपलब्ध कराती है। आजकल हमारे यहाँ खूब लग रहा है, उपलब्ध है। जो भी एस्टीमी की मरीज हैं उनको लगाया जाता है। इंजेक्शन टेनेक्टाप्लेज है, 40 मिलीग्राम लगाया जाता है। यदि बाजार में उसको देखा जाए तो उसका दाम 40 से 50 हजार रुपए के आसपास है। सरकार मुहैया करा रही है और वो फ्री ऑफ कास्ट मरीजों को लग रहा है और कई मरीजों की जान जो है बचाई जा सकी। तो सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ। सरकार इस दिशा में काफी अच्छा काम कर रही है और मेरी टीम भी उस दिशा में अच्छा काम कर रही है। मैं अपने सभी कंसल्टेंट और सभी चिकित्सक, सभी स्टाफ नर्स, सभी को धन्यवाद देता हूँ कि एक टीम वर्क के हिसाब से वो कार्य कर रहे हैं और टीम जो है जो भी कार्य करती है बेहतर के लिए करती है। मेरी टीम इस समय काफी अच्छी है, ये सभी धन्यवाद के पात्र हैं और मैं अपेक्षा करूंगा कि आगे भी ऐसे कार्य करते रहें। सर, जो गंभीर बीमारियों के जो मरीज हैं, कैंसर है, HIV है, किडनी के मरीज है, किडनी डायलिसिस है, उनके लिए क्या सुविधाएं हैं? जो आज की महंगाई के दौर में जो गरीब मरीज है, जो जरूरतमंद है, असहाय है, जो अपना इलाज प्राइवेट अस्पतालों में नहीं करा सकते, उनके लिए क्या संदेश है? हमारे मंडली जिला चिकित्सालय में हीमोडायलिसिस की सुविधा है। ये हेरिटेज इंस्टीट्यूट की तरफ से सुविधा यहाँ पर दी जाती है। डेडिकेटेड 13 बेड यहाँ पे लगे हुए हैं और 3 शिफ्ट में काम होता है। 3 शिफ्ट का मतलब 13 3 39 हीमोडायलिसिस एवरीडे करने की सुविधा है और तकरीबन 30 से 35 हीमोडायलिसिस प्रतिदिन होती है। यदि महीने का देखा जाए तो 900 1000 हीमोडायलिसिस हमारे अस्पताल में होती है। तो किडनी रोगियों के लिए हीमोडायलिसिस जब भी जरूरत पड़ती है तो हमारे अस्पताल में इसकी बहुत अच्छी व्यवस्था है। काफी अच्छे ढंग से इसका संपादन किया जाता है। हमारे चिकित्सक हैं उसको फॉलो अप करते हैं, देखते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है किसी को कोई प्रॉब्लम हो। हमारे यहाँ सोलर सिस्टम का भी इंस्टॉलेशन हो चुका है। बिजली की व्यवस्था थोड़ा सा कमजोर होने की वजह से सोलर सिस्टम का पैनल लग गया। सोलर सिस्टम से बिजली जनरेट होती है, वो भी हम लोगों को मिल रही है। ब्लड बैंक में अभी बीच में हमारे जिलाधिकारी महोदय का आगमन हुआ था। जिलाधिकारी महोदय ने देखा कि डोनेशन कराने के लिए, ब्लड डोनेशन कराने के लिए 3 ही बेड हैं। तो 3 बेड जब रहते हैं और डोनर ज्यादा हो जाते हैं तो
कैंप वैम्प के दिन तो प्रॉब्लम आती है। तो उन्होंने इसका संज्ञान लिया और संज्ञान लेकर उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक बड़े हाल की बनाने की आवश्यकता है, और उस हाल बनाने के लिए उन्होंने अपने क्रिटिकल केयर फंड से 10 लाख रुपए जो है रिलीज किया, और रिलीज करके कार्यदायी संस्था को बनाने के लिए उन्होंने ऑर्डर कर दिया है। संभवतः कुछ महीनों में बनकर तैयार हो जाएगा। तो 10 बेड का डोनर सीट हो जाएंगी, यहाँ पे ब्लड डोनर लेट करके उस अपना ब्लड डोनेशन करेंगे। तो एक पानी की भी समस्या हमारे यहाँ चल रही थी। ट्यूबवेल हमारे पास एक ही था, तो उस ट्यूबवेल में कम खराबी आ जाने की वजह से अस्पताल में पानी जो है नहीं पहुंच पाता था। तो एक पेंडिंग ट्यूबवेल और पड़ी हुई थी, जिसके कुछ चीजें ठीक थी, कुछ ठीक नहीं थी। उनको मैंने रिपेयर करवाया, उनको ठीक करवाया, उस ट्यूबवेल को रिपेयर करवाया, उसकी बिल्डिंग को रिपेयर करवाया, रिपेयर करा के उसको कंटिन्यूटी में हमने जुड़वा दिया है। तो अब वैकल्पिक व्यवस्था भी हमारे पास एक ट्यूबवेल की हो गई है। यदि एक खराब होती है तो दूसरी संचालित हो जाएगी। और इसी बीच हमने डीजी हेल्थ को और सरकार को संज्ञान मिलाया था कि हमारे यहाँ ट्यूबवेल की समस्या है, और पाइप जो लगी हुई बहुत पुरानी हो चुकी है, बार बार लीक कर जाती है, बार बार फट जाती है। तो सरकार से ये निवेदन है कि सरकार एक नया ट्यूबवेल लगवाए और उसकी पाइपलाइन भी नई बिछवाए। इस क्रम में सरकार ने संज्ञान लिया, संज्ञान लेकर के नई ट्यूबवेल लगाने का ऑर्डर जो है उन्होंने कार्यदायी संस्था को, सरकारी कार्यदायी संस्था को उन्होंने दिया है, और बहुत जल्दी वो कार्य शुरू होने वाला है, और आने वाले कल पे एक नया ट्यूबवेल और नई पाइपलाइन की व्यवस्था अस्पताल में हो जाएगी। इससे पहले आप जहां भी रहे, लेकिन आज आजमगढ़ में आप हैं, कार्यरत हैं और बड़े पद पे हैं, तो आपको क्या प्रयास रहता है, क्या सोच रहती है अपने मरीजों को लेकर, और क्या आपका मिशन क्या है? चिकित्सा विभाग का काम जो है मानव सेवा का काम है। चिकित्सक और चिकित्सा से जुड़े हुए जितने कर्मी हैं उनका काम है मानव सेवा करना। हमारा चिकित्सा विभाग और पर्टिकुलरली हमारा मंडलीय जिला चिकित्सालय हरदम मानव सेवा करने के लिए तत्पर और तैयार रहता है। उस क्रम में जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं, और उस क्रम में जो हमें काम आवंटित है, जो काम दिया गया है, उसको जो है सकारात्मक रूप से हम लोग करते हैं, और अपने सभी चिकित्सकों से भी उन चीजों की बेहतर ढंग से कराने की कोशिश करते हैं। हमारे सभी चिकित्सक काफी अच्छा सहयोग कर रहे हैं, काफी अच्छी चीजें कर रहे हैं। समय से ओपीडी में बैठते हैं, समय से इंडोर के मरीजों को देखते हैं, सभी को जो चिकित्सा लाभ उनको देना चाहिए वो मिलता है। हमारी भी पूरी कोशिश रहती है, जिसके लिए भगवान ने हमको बनाया है, चिकित्सा कार्य करने के लिए, मरीजों को सेवा करने के लिए, वो हम कार्य करते रहें। तो जब तक हमें सरकार की तरफ से जो है इस पद पर रखा जाएगा, जब रखे हैं तब तक हम अपनी सेवाएं देते रहेंगे और बेहतर ढंग से कार्य करते रहेंगे। अभी एक डेंटल लैब की भी समस्या थी हमारे यहाँ की, डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट चलता जरूर है पर वहां पर डेंटल लैब नहीं थी। डेंटल लैब में होता है कि आप दांत बनाने की चीजें, डेंचर वेंचर बनाते हैं, और भी तमाम चीजें जो लैब से संबंधित होती हैं, एडवांस चीजें होती हैं, वो बनाती हैं। तो हम लोग इस समय प्रक्रिया में हैं कि एक डेंटल लैब बनाएं। एक भवन, मॉड्यूलर भवन काफी दिनों से बंद पड़ा हुआ था, उस भवन को हमने चिन्हित करके, क्योंकि वो ऑलरेडी वो भवन जो है हस्तांतरण हो चुका था, पर नए सिरे से जिलाधिकारी महोदय को सूचित करके, अपने अधिकारियों को सूचित करके, महानिदेशक से परमिशन लेकर उस भवन को अनुरक्षण करा रहे हैं। अनुरक्षण करा के उस भवन में कुछ और भी चीजें डेवलप करने की कोशिश करेंगे। शायद उन चीजों को डेवलप हो जाने से हमारे मरीजों को और भी कुछ बेहतर चिकित्सकीय लाभ होगा। थैंक यू। जिला मंडलीय चिकित्सालय आजमगढ़ के एसआईसी डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह हमसे बातचीत कर रहे थे। खबरों नजर चलने के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।